हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है दी इंडियन वॉइस ओवर आर्टिस्ट। इस चैनल में मैं आपको बताया करूंगा उन सभी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में जिन्होंने अपनी हिंदी आवाज़ हॉलीवुड मूवीज़ में, साउथ इंडियन मूवीज़ में, कार्टून शोज़ में, इस्तांबुल कोरियन शोज़ में और अन्य ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंटेंट में अपनी हिंदी आवाज़ दी है। हम बचपन से ही इनकी आवाज़ें कार्टून शोज़ में सुनते आ रहे हैं और शायद किसी कार्टून कैरेक्टर को देखकर हमने ये कभी सोचा भी होगा कि यार इस कैरेक्टर को हिंदी में आवाज़ किसने दी होगी। तो उन्हीं के बारे में मैं आपको इस चैनल में बताया करूँगा। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस डबिंग आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर शक्ति सिंह, जो कि बहुत ही बुलंद आवाज़ के मालिक हैं। इसी आवाज़ के बदौलत उन्होंने डबिंग इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बना के रखी हुई है और बहुत से डबिंग आर्टिस्ट उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए उनके डबिंग रोल्स के बारे में जानते हैं कि किन किन कैरेक्टर को उन्होंने अपनी हिंदी आवाज़ दी है। चलिए देखते हैं। शुरुआत हुई एक सोच से। इरादा था कि दुनिया भर के सुपर हीरोज को साथ लाया जाए, देखा जाए कि उनके हुनर और शख्सियत को कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि जब जरूरत पड़े तो वो जंग लड़ सकें जो हम कभी नहीं लड़ पाएंगे। तुम कप्तान तो हो लेकिन एकदम नालायक कप्तान। तुम बहुत जल्द से जल्द कप्तान से सिपाही बन जाओगे। जाओ जाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाओ उस स्पाइडरमैन को। उससे कहो कि मुझे तुमसे वेस्ट साइड में 3 बजे मिलना है। जाओ जाओ जाओ, मेरी जान मुझसे हाथ मिला लो। सोचो हम एक साथ क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या तबाह कर सकते हैं। गांव खाली करो। मुझे किनारे तक पहुंचाना ही होगा। कायदे के अनुसार तुम्हें मुझे पहली बात, हमारे सौदे में तुम्हें वापस पहुंचाने की कोई बात ही नहीं हुई थी, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी, ये कायदे लुटेरों पर लागू होते हैं जो कि तुम नहीं हो। और तीसरी, कायदे बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जरूरत के वक्त उन्हें तोड़ा जा सके। स्वागत है तुम्हारा हमारे ब्लैक पर्ल जहाज पर, मिस टर्नर। संभल कर चलाया करो, खास तौर पर तुम। और यहां से जाने से पहले तुम नजदीकी हॉस्पिटल में अपनी सेहत का अच्छी तरह से चेकअप करवा लेना। वो मरा क्यों नहीं लुसीला? अगर मैक्सिमस रोम की हुकूमत संभाल लेता तो सल्तनत के टुकड़े हो गए होते। सही कहा ना मैंने? तुम्हें कुछ हुआ उसे जिंदा देखकर? कुछ भी नहीं हुआ। उसने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई थी ना? मैं नक्शे के मुताबिक तुम्हें यहां ले आया। उम्मीद है कि अब तुम अपना वादा निभाओगे। मुझे वो घाटी दिखा दो, सब दे दूंगा। देखो, अगर वो घाटी यहां है तो वो तुम्हें कल सुबह ही दिखाई देगी। मुझे अपनी बंदूकें चाहिए और वो लड़की भी। मदद के लिए बुलाया है। मैं कितना मजबूर हूं। मेरी दुनिया को जंग की धमकी देते हो, ऐसी ताकत चुराते हो जिसे संभाल नहीं पाते। बात अमन की करते हो पर करते कत्ल हो क्योंकि इसमें मजा आता है। अब पता चला मेरे मजबूर होने की वजह क्या है। वैसे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतने नजदीक आकर भी खाली हाथ। टेसरैक्ट क्यूब मिलना यानी ताकत मिल जाना, बेशुमार ताकत। और किस लिए? एक कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा। और एक दिन तू खुद भी उस कुएं में गिर जाएगा। मैं नहीं गिर सकता। ऐ नादान परी ज़ेबा शाहीन, मैं जब चलता हूं तो मेरे पांव की धमक से जमीन पनाह मांगती है। ऐ पुरस्रार,
हिकमतों के माहिर तबीब दोबान, हम बेचैनी से उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन तुम हमें शरबते शबाब पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दोगे। हम अपनी नाकामी और तुम्हारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनी जैसे ही आपने आज का अखबार पढ़ा, आपने कहा सीबीआई और एफबीआई दोनों मान लेंगे। प्रेस के सामने चुप रहने के लिए कहा। रिपोर्टर मसाला मार के न्यूज छाप रहे। हमारा गणित तो ठीक था, ये सब कुंडली में तो नहीं था। अब मुझे जिस रस्सी से राजेश को फांसी लगाई थी वो पीले रंग की थी ना। मैं क्या राजेश की पेंटिंग बना रहा था जो आपसे रंग पूछता? अपने बाप की औलाद है तू। अपने बाप की औलाद होता तो औरत की आड़ लेकर मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी को क्यों मारता? अपने को बाप की औलाद कहता है। तू अपने बाप की औलाद होता तो इन गरीबों की भलाई के लिए होने वाले इस यज्ञ को रोकता। बाप को बुलाता है, बाप को। आज उस बाप के पास तुझे मैं पहुंचाऊंगा, इस बात का ध्यान रख, क्योंकि मैं ही अपने बाप की औलाद हूं। बहुत डर गई हो। सुनील से कहा कि आज शाम से पहले ही चले आना। डरने की बात ही तो है, हमारी जगह सुनसान जो है। चाय तुम बनाओगे कि मैं बना दूं? और सुनाओ रेबा, कैसी कट रही है? बस जैसी थी वैसी ही हूं। थैंक यू। क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है? तुम। और कितने दिन हैं आप हमारे शहर में? ज्यादा नहीं। क्यों? मेरा यहां रहना तुम्हें पसंद नहीं? मुझे क्यों नहीं पसंद होगा? आप हैं तभी तो हम शिकायत लेकर सीधे आपके पास आए हैं। वो तो कोई दूसरा इंस्पेक्टर होता तो भी तुम आती। शायद नहीं भी आती, उन्हीं को भेजती। मैं चलती हूँ। तुम्हें भी कोई जरूरी काम है? नहीं, ये बात नहीं, फिर भी जाना चाहिए। आप जरा ख्याल रखना। जरूर। और कोई खास बात हो तो इत्तला करना मुझे। ठीक है। ओह, तो ये राक्षस है जो मृग बनकर छलने आया है। तुम मुझे मारकर बड़े संतुष्ट हो गए होगे, पर तुम अपनी सुंदर सी पत्नी के बारे में भी सोचो। पत्नी? लक्ष्मण, सीता, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई दी ना दर्द भरी चीख? स्वामी संकट में है, सहायता चाहिए उन्हें तुम्हारी। कुछ नहीं होगा उनको, आप चिंतित न हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूं। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। अरे बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, सबसे ज्यादा। बेटा देखो, इंसान दुनिया में इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़, ये पैसे कमाना आखिर क्यों करता है? औलाद के लिए ही ना? हाँ? तुम मुझे गलत क्यों समझते हो बेटा? मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन तुम सारी दुनिया के सामने प्राउडली कहोगे कि तुम जगमोहन प्रजापति के संग, और होपफुली